3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीओ को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहाँ पे भी राजस्थान सहित, मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधा स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान में एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जो एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए, उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जो उनके पास पहुंच चुके हैं, एनटीए के पास पहुंच चुके हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास, एसओजी के पास नहीं पहुंचे क्या? तो पता नहीं है क्या बदनामी के डर से, क्योंकि हमें बदनाम कर रहे हैं 2 साल से, पेपर आउट। हम तो स्वीकार करते हैं, पर हमारे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वक्त में केस दर्ज होते थे, हमारे वक्त में ही पेपर रद्द होते थे, वापस एग्जाम करवाते थे। पर ये जो इनकी जो अप्रोच है ना, वो नेगेटिव अप्रोच है। पूरे देश की बदनामी, राजस्थान की बदनामी हो रही है, एसओजी की बदनामी हो रही है कि राजस्थान की एसओजी ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट भेजी, बताया पब्लिक को भाई हमने रिपोर्ट भेजी। तो इसी के साथ